बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज फिर से वही कहने का दिल कह रहा है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये रैली का आगाज करने का सिर्फ एकमात्र कारण था कि उन लोगों को भी ये पता चल जाए कि मैं चुनाव लड़ने वाला। आज जो जन समर्थन, जो रैली यहां पर हमको देखने के लिए मिली, मैं सच कह रहा हूं, इस जिले में एक ही शेर था, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, जिनकी रैली में इतनी पब्लिक आती थी। और यहाँ तो दिल्ली भोपाल से कोई बहुत बड़े नेता आते थे और 15 दिन पहले से उनके आने का प्रोपेगेंडा चलता था, बसें लगाई जाती थी, गाड़ियां लगाई जाती थी, प्रशासन मदद करता था, तब इतने लोग आते थे। आज एक निर्दलीय के लिए इतने लोग आए हैं। अरे कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या कमी रखी उन्होंने? सेवा करते करते दुनिया से चले गए। आराम से भैया 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 हाथ ऐसा नेता हमने खोया है कि लोग तो जीते जी चुनाव उनके गले की हड्डी बन गया, जीते जी लोगों के गले की हड्डी बन गया। चुनाव अब ना निकले जा रहा ना उगले जा रहा है। टिकट ले आए, अब समझ नहीं पड़ रहा करे तो करे क्या, 2-2 बार रैलियां कैंसिल करना पड़ रही है। दो बार रैलियां कैंसिल करना पड़ रही है। क्या रहे तो बोले मेहंदियां लगा रहे वहां बैठ के। संगठन को नंदू भैया ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, कुछ तो कदर की होती। परिवारवाद की दुहाई देने वालों से मैं पूछता हूं, पड़ोस की विधानसभा में बहन मंजू दीदी को टिकट दिया, पहली बार टिकट दिया 2016 में। स्वर्गीय राजेंद्र दादू जी के स्वर्गवास के बाद में बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेता थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ हम सब भोपाल निवास पर पहुंचे थे। मंजू दीदी को तो पता भी नहीं था कि इसको टिकट दिलाने वाले हैं। पूज्य पिताजी ने हाथ पकड़ के घर से निकाला, बेटी चल तेरे को चुनाव लड़ना है, राजेंद्र दादू का नाम तेरे को आगे बढ़ाना है। जयंत मलैया जी के बेटे को टिकट दिया गया। और उदाहरण अनेक है, मैं उदाहरणों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक वो थे कि घर से हाथ पकड़ के निकाल के लेके जाते थे कि चलो बेटा, परिवार की पुण्याई है, तुमको भी आगे पुण्याई बढ़ाना है। और एक आज समय है कि मेरा हाथ पकड़ के निकालने वाला तो कोई नहीं, टाइम खींचने वाले बहुत सारे बैठे। और चूंकि जनभावनाएं थी तो इसलिए मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। उनको टिकट दिया होगा, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, पब्लिक ने। आज कुछ पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे थे, भैया आगे बहुत सी चुनौतियां आएगी, क्या करोगे, बहुत सी चुनौतियां आएगी, क्या करोगे। अरे मैं इतना सा था जब से चुनौतियों से लड़ रहा हूं।
और जीवन में बहुत चुनौतियां आई, निपटा है और आगे भी निपटेंगे। चुनौतियों से मैं डरने वाला नहीं। कहूँ सुभाव न कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरे नर न रघुवंशी। पर दिन में एक बार विचार ये जरूर आता है और आप लोगों के भी मन में आता होगा। पूज्य पिताजी जहां से भी देख रहे होंगे सोचते होंगे कि डूबे हुओं को हमने बिठाया और फिर कश्ती का बोझ कह के उतारा हमें गया। कैसे कैसे लोगों को कहां कहां का नेता उन्होंने बनाया है, इसकी अगर फेहरिस्त लेकर बैठूंगा तो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे। पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं और पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं। भैया हम खुल के नहीं बोल सकते पर अंदर से मन खुश है। भैया नंदू भैया को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ये पूरे प्रदेश से फोन आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की मजबूरी है, जानते हैं हम लोग। और ये चुनाव मैं फिर कह रहा हूं बहुत मजेदार चुनाव होने वाला है। हमें हमारे तरफ से वही शालीनता से चुनाव लड़ना है जिस शालीनता से पूज्य पिताजी लड़ा करते थे, आप लड़ा करते थे। मैं फिर कह रहा हूं ये मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप लोग लड़ रहे हैं। और आज मैंने दूसरा फॉर्म भी मेरा भर दिया, ये आप लोगों की जानकारी में मैं दे दूं। फॉर्म उठने वाला नहीं, वो तो एक बात हो गई, ठीक है। चुनाव एक एक घर जाकर के लोगों को मेहनत जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि हम निर्दलीय हैं। किसी को यह गलत फहमी भी है फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि नंदू भैया का बेटा ही खड़ा है कमल के फूल से। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई ना सबके? और कोई योजना बंद नहीं होने वाली। जो ऊपर वाले दे रहा है, मामा जो दे रहा है, मामा तो देता रहेगा। यहाँ आपका भाई भी आपके लिए जो देना है वो देगा। मैं विधायक बन के जाऊंगा तो वहाँ विधानसभा में जाके कंचे नहीं खेलने वाला। लोगों के लिए काम करूंगा जो मेरे पूज्य पिताजी ने 45 साल से किया है। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि तिनका हूं पर दरिया से लड़ रहा हूं। मुझे बचाना अब समुंदर की जिम्मेदारी है। तिनका हूं पर दरिया से लड़ रहा हूं, मुझे बचाना अब समुंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करना सलामत रहे मेरा ये हौसला। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत आभार। ये 5.5 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों ने बहुत धैर्य से पूरी की। अब मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह है कि अब उनको चुनाव को जमीन पर उतारना है, ठीक? क्षेत्र की जनता के बीच जिनका आना जाना है, सबके सुख और दुख को जिनने अपना सुख दुख माना है। युवा और किसानों की बने हैं जो आवाज यहाँ, हर शुभ भलिया पे